नमस्कार साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता के नागरिकों को आर्य कहा जाता था। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। इस बात का साक्ष्य ईरानी धर्मग्रंथ जैन अवस्था से प्राप्त होते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आर्य हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रे से होते हुए भारत आए थे। वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक का कार्यकाल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक का काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी तथा आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। ये क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो शासक होते थे। और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलकर विष होता था, जिसका प्रधान विषपति होता था, तथा कई विष मिलकर जन होते थे, जिसका प्रधान राजा होता था। जैसे देखते हैं, सबसे पहले सबसे नीचे कुल, जिसके को कुलपति कहा जाता है, फिर सब परिवार जैसे आज के समय में कहा जाता है। फिर ग्राम ग्राम के हेड को ग्रामणी कहा जाता था, फिर जैसे गांव है इस समय। फिर उसके बाद विष, इसके हेड को विषपति, फिर उसको प्रदेश इस समय कहते हैं। फिर उसके बाद जन या कबीला, इसके अध्यक्ष राजा या गोप होता था, जैसे इसे देश कहते हैं। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा, समिति एवं विदत राजनीतिक संस्थाएं थी। इस समय काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। इस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन प्रदा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जिनका वर्तमान में नाम, जैसे प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम। कुंभू नदी को इस समय कुर्रम नदी के नाम से जानते हैं, और बितस्ता नदी को इस समय झेलम नदी के नाम से जानते हैं। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा नदी को व्यास नदी के नाम से, दशद्वती को घग्गर और सुवास्तु नदी को स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। कुभा को काबुल, अस्किनी को चिनाब, शतुद्री को सतलुज और सदानीरा को गंडक, गोमती को गोमल कहते हैं। इन सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल के देवताओं को सर्वाधिक महत्व इंद्र को था। उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख किया गया है। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, जो कि हिमालय पर्वत की मूजवंत पहाड़ियों से प्राप्त होता था। आर्यों का मुख्य खाद्य पदार्थ यो या जौ था। उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। उत्तर वैदिक का समय काल था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया। इस समय काल में आर्य गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में रहते थे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। फिर इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं थी। उन्हें धन संबंधी तथा किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का विवरण किया गया है।
नंबर 1 पर है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। धार्मिक एवं यज्ञीय कर्म कांडों में जटिलता आई। इस समय में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति ब्रह्मा, जिनको ब्रह्मा कहते थे, विष्णु एवं रुद्र शिव थे। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। फिर अब देख लेते हैं षट दर्शन एवं उनके रचयिता। जैसे सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? कपिल मुनि थे। योग के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। वैशेषिक के कणाद या उलूक थे। धन्यवाद।